बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश होकर ज़िंदगी गुजारे होंगे इंशाअल्लाह ताला। आहत रज़ा मीर के चक्कर पकड़े गए हैं, सबूत मंजर-ए-आम पर। आखिर सज्जल अब भी खामोश क्यों है? आहत की निजी तस्वीर आखिर कौन लीक कर रहा है? सज्जल के इस काते हमल की झूठी खबरें आहत की PR टीम ने क्यों फैलाई? आहत के मौशकों की दास्तान सहाफ़ियों की ज़ुबानी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो जी, सज्जल अली से तलाक के बाद आहत रज़ा मीर को पहली पब्लिक अपीयरेंस बहुत महंगी पड़ी। लेकिन जी, अब आहत ने अपनी ऐसी वीडियोस वायरल करवाना शुरू करवा दी हैं जो सज्जल अली के लिए तकलीफ़ का बायस हो, जिससे सज्जल को काफ़ी तकलीफ़ हो। वो पहले ही एक ट्रॉमा से गुजरी है, बड़ी मुश्किल से वो उस ट्रॉमा से निकली है और अब वो अपने काम की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस तरह की वीडियोस जो है अपनी PR टीम के थ्रू जो है वो सामने लेकर आना, बनवाना, जिससे सज्जल को तकलीफ हो, ये बहुत ही तकलीफदेह सिचुएशन है सज्जल अली के लिए। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। हम सब जानते हैं कि सज्जल और आहत रज़ा मीर की तलाक का ज़िम्मेदार आखिर कौन है। और मैं आपको बताती चलूँ, आप सबको याद होगा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बातें की, कयास सराइयाँ की, कहानियाँ सुनाई और बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की। लेकिन आहत रज़ा मीर और सज्जल दोनों बिल्कुल चुप हैं। उन्होंने चुप का रोज़ा रखा हुआ है। उन्होंने बिल्कुल भी बातचीत नहीं की अपनी ऑडियंस को, अपनी आवाम को, जो सोशल मीडिया फैमिली वो बोलते हैं, उन्होंने इस चीज़ से उनको आगाह नहीं किया। मशहूर सहाफ़ी राजा मतलूब ने सज्जल अली के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए आहत रज़ा मीर को एक बार फिर से आड़े हाथों लेते हुए उसकी असलियत एक बार फिर से दुनिया को दिखाना शुरू कर दी है। राजा मतलूब का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि आहत रज़ा मीर की हकीकत सबके सामने में अयां करूं, जाहिर कर दूं। मैंने फैसला किया है कि बहुत जल्द आहत रज़ा मीर के मल्टीपल अफेयर्स की दास्तान नामों समेत जो है ना सिर्फ दुनिया के सामने रखूंगा, बल्कि बताऊंगा कि यह है इस शख्स की असलियत। मैं सज्जल की बहुत इज्जत करता हूं। वो ना सिर्फ एक अच्छी अदाकारा है, बल्कि एक खूबसूरत तरीन इंसान है। जो कुछ सज्जल के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। यकीनन तलाक एक गहरा सदमा है और मुझे दुख है कि सज्जल को ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आहत रज़ा मीर है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तकलीफदेह सिचुएशन होती है। तलाक, रिश्ता टूट जाना, इंसान टूट जाता है। अगर मैं सज्जल की बात करूं, आप सबको याद होगा कि इस साल के शुरू में सज्जल ने एक इंटरव्यू दिया था और बड़ा खूबसूरत अंदाज में उसने अपनी और आहत की जो है लव स्टोरी दुनिया के सामने पहली बार रखी थी। उसने बताया था कि आहत रज़ा मीर के साथ वो काम कर रही थी और आहत रज़ा मीर जो है वो उनको प्रपोज़ करते हैं। उसके अगले दिन वो उनकी फैमिली से मुलाकात करती हैं। इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उनकी माँ जो है, आहत रज़ा मीर की माँ, जो बड़ी नाटक नोटंकी करती आई हैं कि जी मैं सज्जल को अपनी बेटी समझती हूँ, बेटियों के साथ इस तरह से सलूक नहीं किया जाता, बेटियों के घर इस तरह से उजाड़े नहीं जाते, बेटियों के घर तोड़े नहीं जाते, घर को बसाने की, जोड़ने की कोशिश की जाती है और बच्चों को समझाया जाता है कि अगर आपके बेटे में गलती है, बेटा गलत कर रहा है तो उसको बताया जाता है। ये नहीं कर दिया जाता कि किसी की बेटी को अपने घर ला के उसकी ज़िंदगी को किनारे पे लगा दिया जाए। उसकी माँ भी नहीं थी बेचारी, तुम लोगों को अपनी फैमिली तस्वुर करती थी। आहत रज़ा मीर से ना सिर्फ वो मोहब्बत करती थी, उसने ये बताया कि फिर आनन फानन जो है आहत रज़ा मीर से मेरी मंगनी हुई तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों थी। तो आहत रज़ा मीर कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी या तुम्हारा रिश्ता किसी और के साथ जुड़ जाए। बड़ी खूबसूरत बातें सज्जल ने जो है इस साल के शुरू में की थी और उसको उस वक्त करने का मकसद सिर्फ यही था कि तो इसके दरमियान जो भी रंजिशें हैं वो ख़त्म हो जाएं। औरत जो है, मैंने देखा है कि घर बचाने की कोशिश करती है, आखिरी दम तक करती है, क्योंकि तलाक एक ऐसा धब्बा है जो डेफिनेटली मर्द औरत दोनों की ज़िंदगी को तकलीफ़ देता है, तोड़ देता है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर बड़ी ज़्यादा ऐसी पावर होती है कि वो आगे बढ़ जाते हैं, उनके लिए रिश्ते अहमियत नहीं रखते। तो मैं आपको एक और बात बताऊँ कि इंसान को रिश्ते जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। जहाँ तक हो सके इंसान को जोड़ना चाहिए। अच्छा जी, राजा मतलूब ने इंकशाफ किया कि जब मैंने आहत रज़ा मीर
के मौशकों की दास्तान दुनिया को बताई, दुनिया के सामने रखी और सबको मालूम है कि आहत की यही हरकत सज्जल से तलाक की असल वजह है। लेकिन मुझे फिर गलीज मैसेजेस भेजे गए। अगर मैं इस पर रुक जाऊं तो कहते हैं कि जी ना सिर्फ गलीज मैसेजेस मुझे बेतहाशा गालियां दी गई। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। राजा मतलूब ने जो है आहत रज़ा मीर को खुल्लम खुला इस वक्त चैलेंज दे दिया है और कहा है कि आहत तुम और तुम्हारी पेड सोशल मीडिया टीम तैयार हो जाओ। अब मैं सबूत लाने लगा हूं, सबूत दुनिया के सामने रखने लगा हूं। सबूत अब बताएंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। मैं आपको बताती चलूं कि जब सज्जल पर इसकाते हमल करवाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती, कोई तहकीक नहीं है। हमारे माशरे में प्रॉब्लम ये है कि तलाक का जिम्मेदार हमेशा औरत को ठहराया जाता है। आप किसी भी जगह चले जाएं, आप सेलिब्रिटीज़ चली जाए देख लें, आप मिडिल क्लास देख लें, लोअर मिडिल क्लास देख लें, एलीट क्लास देख लें, तलाक होगी तो जिम्मेदार औरत है, घर टूटेगा तो जिम्मेदार औरत है, औरत ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होगा। तो यही इसमें भी यही हुआ था। सारा इल्ज़ाम जो है सज्जल पर डाल दिया गया था। अब सज्जल के कोई अफेयर्स तो ये लोग सामने ला नहीं सके। फिर इन्होंने क्या किया, जो पेड टीम थी, इनकी पेड PR टीम थी, इन्होंने क्या किया कि इस काते हमल की बात कर दी कि जी सज्जल अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती है, सज्जल जो है वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, आहत रज़ा मीर फैमिली जो है बनाना चाहता है, उसकी फैमिली आगे वो बढ़ाना चाहता है। तो सज्जल ने जो है वो बच्चे अपने ट्विंस भी, किसी ने कहानी सुनाई कि जी 2 बच्चे जो हैं उनको पेट में मार दिया, इसने अबॉर्शन कराया, इस काते हमल हुआ, बड़ी गलत हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सारा इल्ज़ाम जो उठा के जो है वो रख दिया सज्जल पे। तो उस वक्त जो है राजा मतलूब सामने आते हैं और उन्होंने कहा कि जी कसूरवार सज्जल नहीं बल्कि आहत रज़ा मीर है और ये रिश्ता आहत के चक्करों की वजह से टूटा। उन्होंने क्या कहा था जरा देखिए। पिछले काफी दिनों से एक रूमर चल रहा था सज्जल और आहत की डिवोर्स को लेके। सज्जल और आहत की शादी जिसको मीडिया ने बहुत कवरेज दी सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर शोबिस के जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत उसको सराहा, बहुत प्यारी शादी थी। बट इट वाज एन अनफॉर्चुनेट एंड। शादी के बाद जब डिवोर्स का एंड होता है तो बहुत सारी स्टोरीज निकलती हैं, लड़के वालों की तरफ से भी, लड़की वालों की तरफ से भी। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो स्टोरीज निकल रही हैं इस वक्त आहत की तरफ से वो अच्छी स्टोरीज नहीं है। उसमें अगेन ब्लेम गेम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सज्जल को मना किया गया आइटम सॉन्ग करने से, सज्जल को मना किया गया मूवीज में काम करने से, सज्जल को मना किया गया और कुछ गैदरिंग्स में जाने से जिसके ऊपर सज्जल सेड नो, जिसकी वजह से ये डिवोर्स होगी। बट ये सारी झूठी और ये सारी बकवास कहानियां, और ये सिर्फ और सिर्फ कहानियां। आहत अगर सच बोलें तो ही मस्ट टेल यू कि व्हाट वाज द अच्छी बात होगी। बहुत सारे लोग मीडिया में उनको जानते भी हैं, शोबिज़ में उनको जानते भी हैं, द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, द काइंड ऑफ अफेयर्स ही हैड। तो इट विल बी इजी फॉर हिम, ये चांस होगा उनके पास एक बड़ा आदमी बनने का कि ठीक है इट वाज मी, वो मेरी गलती थी। वो एक स्टार भी हैं जिनके वो साथ थे और वो किस हालत में पकड़े गए, तो मतलब ये बहुत सारे लोगों को इस बात का पता है। तो खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप दैट सज्जल के लिए आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ज़िंदगी में। डिवोर्स या ब्रेकअप्स दे आर नेवर एंड ऑफ लाइफ, उसके बाद आपका एक करियर शुरू होता है। शी इज़ अ वेरी ब्राइट स्टार और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग उन्हें बहुत पसंद और प्यार करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।